हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम सीबीएसई क्लास 10th के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आरडी शर्मा की एमसीक्यू वाली बुक का सॉल्यूशन। इन वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में मैं आपको इस एमसीक्यू वाली बुक के सभी चैप्टर्स के सभी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करवाऊंगी और होप करती हूं कि ये आपके सेक्शन ए की 20 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के और उनके अलावा भी ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और बेटा जी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक सेक्शन फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि एनसीईआरटी बुक की सभी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स, पूरी की पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुके हैं और बाकी सभी चैप्टर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बुक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हो जाती है और ये आगे कुछ अपनी जनरल सी इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाती हैं और ये चैप्टर्स के नेम हैं और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आपको यहाँ पर सारी इंट्रोडक्शन दी गई है, जो मैंने पहला चैप्टर एनसीईआरटी का कराया है उसमें भी आपकी सारी डिटेल है। कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें आप देख लेंगे, आप कहेंगे तो मैं एग्जाम्पल्स के लिए भी आपका अलग से सॉल्यूशन ले आऊँगी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें लगभग 73 क्वेश्चंस हैं और हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए जरा थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और बच्चे ये है फर्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपोनेंट, ये है मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। मीन्स अगर हम 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का जो एक्सपोनेंट है, 5 की पावर है, वो कितनी होगी। तो इसके लिए आपको 3750 का पहले प्राइम फैक्टर करना है और 5 की फैक्टर। देखो वैसे तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह प्राइम फैक्टर करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा और 2 5 जा 14। अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं। अब इसकी डिजिट्स का सम करो, 8 और 1 9 7 16 और 5 21, तो ये 3 पे जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि इनका सम 13 आ रहा है, तो ये 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। ये सब फैक्टर्स बन रहे हैं जिसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो जो 5 के एक्सपोनेंट होगा, 5 का जो एक्सपोनेंट होगा वो 4 हो जाएगा। 3750 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × 5 रेज़ टू पावर 4। मैं जो स्टार्टिंग में आपको कह रही थी कि इस तरह से प्राइम फैक्टर करने की बजाय अगर आपका मैथ स्ट्रोंग है तो आप इसको लिख सकते हो 375 × 10 और अब ये 25 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 को अलग कर दो, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, 25 एकम 25, 7 में से 5 गए 2 और 25 पंजे 125, तो 25 × 15। अब देखो 2 बार 5 यहाँ आएगा, 1 बार यहाँ आएगा और 1 बार यहाँ आएगा, तो 4 टाइम्स आएगा, तो आप 4 लगा सकते हो। मैं जो ये प्रोसेस बता रही हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत जल्दी सभी क्वेश्चंस और एक्यूरेटली कवर करने हैं। तो आप इस तरीके से भी बस इतना सा फैक्टर करके आइडिया ले लो कि 1 5 यहाँ आ रहा है, 1 5 यहाँ आ रहा है, 2 5 यहाँ आ रहे हैं, तो 4 बार ये हमारा आ रहा है। तो हमारी जो 5 की पावर है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। 2 नंबर्स का आपको LCM दे रखा है, तो इन चारों में से HCF क्या नहीं हो सकता। एक तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो HCF होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन LCM, और दूसरी बात जो LCM है दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF।
समझ रहे हो मेरी बात को? LCM इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF, या मैं कहूँ कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो मैंने चैप्टर 1 में डेफिनेशन करा रखी है वहाँ मैंने आपको बता भी रखा है कि जो HCF होता है वो कॉमन फैक्टर्स की पावर होती है, और जो LCM होता है उसमें ऑल फैक्टर्स आते हैं, तो इसके सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, तो ये LCM का फैक्टर होता है। क्लियर है? अब आपका HCF 1200 है, HCF 1200 है, तो जो 1200 के फैक्टर्स होंगे वो HCF हो सकते हैं, और इन चारों ऑप्शंस में जो 1200 का फैक्टर नहीं है वो HCF नहीं होगा। तो 600 जो है, 600 जो है वो 1200 का फैक्टर है, 400 भी इसको डिवाइड करेगा, 200 भी इसको डिवाइड करेगा, 500 एक ऐसा नंबर है जो 1200 का फैक्टर नहीं होता है, तो ये इसका HCF भी पॉसिबल, उन नंबर्स का HCF ये नहीं हो सकता। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि इफ n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। जिस नेचुरल नंबर के फैक्टर्स करके, प्राइम फैक्टर्स करके यहाँ लिखा गया है, उस नेचुरल नंबर की को जब हम अपना ओपन करते हैं पूरा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, तो उस नेचुरल नंबर में कितनी कंसेक्यूटिव जीरोज आपको मिलने वाली हैं ये आपने बताना है। नंबर है 2 क्यूब 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 4 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बहुत लंबा पड़ेगा भाई। इस नंबर में एंड में कितनी जीरोज आएंगी, कंसेक्यूटिव, बीच में नहीं एंड में, तो उसके लिए जीरोज कब आती हैं? जीरोज आती है जब 10 आता है। 10 कब आता है? जब 2 और 5 आता है। तो 2 और 5 की मिनिमम पावर्स अपना यहाँ देख लो कितनी है। तो मिनिमम पावर का मतलब 2 यहाँ 3 बार आ रहा है और 5 यहाँ 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 जब मिलेंगे तो वो 10 पावर 3 बन के कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जो एक और 5 बचेगा उससे कोई जीरो जनरेट नहीं होने वाली। भाई लास्ट में जीरो कब आ रही है? जब वो नंबर 10 का मल्टीपल है। 10 किससे बनता है? 2 और 5 के फैक्टर्स से। तो जितनी बार 2 आएगा, जितनी बार 5 इकट्ठा आएगा, उतनी ही जीरोज एंड में आएंगी। तो इन दोनों 3-3 बार आ रहे हैं, 10 क्यूब यानी 1000, यानी कि 3 बार 3 टाइम्स कंसेक्यूटिव जीरोज हमारी आएंगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है बेटा कि 196 के जो प्राइम फैक्टर आप करोगे तो उसके जो एक्सपोनेंट का जो सम होगा वो कितना होगा। देखो मैं आपको वर्बल बताऊं तो 14 जा 196 होता है, और 14 होता है 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर भी 2 और 7 की पावर भी 2, और दोनों पावर्स का जो सम है वो कितना आ रहा है? 2 + 2 यानी कि 4 आ रहा है। आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन अपना डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 196 लिखा, 2 9 जा 2 8 जा, देन 2 4 जा 2 9 जा, देन 7 7 जा एंड 7 1 जा। अल्टीमेट यही आपके पास आना था। 2 भी 2 टाइम्स आना था, 7 भी 2 टाइम्स आना था। तो उन एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट समझ रहे हो ना भाई, जो पावर्स हैं उनका सम कितना होगा? 4 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस में नहीं हैं, बट वी विल डिस्कस दिस वन, इतना मुश्किल भी नहीं है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट इज। आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है 23/2 स्क्वेयर इंटू 5, और अगर हम इसको डेसिमल में बदलते हैं तो डेसिमल के, ये अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस पर ये डेसिमल अपना टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका सिंपल सा रूल होता है कि ऊपर आपका XYZ कोई भी नंबर है, नीचे 2m है और 5n है, तो इन दोनों में जो हमारा लार्जर वन होता है,
सुन रहे हो मेरी बात को? अगर m n से ग्रेटर है तो आफ्टर m प्लेसेस डेसिमल टर्मिनेट होगा, और अगर हमारा जो है n ग्रेटर है तो आफ्टर n प्लेसेस। तो इसमें हमारा 2 की पावर 2 यहां पर ग्रेटर है, ठीक है भाई, यहां पावर 2 है और यहां पावर 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, द डेसिमल विल टर्मिनेट। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो यहाँ पर जिस प्राइम फैक्टर की पावर, जिस प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट ग्रेटर होता है, डेसिमल के इतने प्लेसेस के बाद अपना डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, तो वो डेसिमल हमारा आफ्टर 2 प्लेसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 6th पर। If two positive integers a and b are expressible in the form of a is equal to p q square and b is equal to p cube q, p and q being prime numbers, then LCM of ab is very important question, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में जरूर से जरूर पूछा जाता है, पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा है। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम लिख रहे हैं p इंटू क्यू स्क्वेयर, b कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है जिसे लिख रही हूं मैं कि p क्यूब इंटू क्यू, p और q प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ऑल प्राइम फैक्टर्स मतलब कोई भी फैक्टर हमने छोड़ना नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो 2 ही फैक्टर्स हैं, एक p है और एक q है, और दोनों की ही हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ p की पावर 1 और यहाँ 3 है, तो p की हाईएस्ट पावर 3 लेंगे। यहाँ नीचे b में q की पावर 1 और इधर 2 है, तो q की पावर 2 लेंगे। तो ये अपना LCM आ जाएगा p क्यूब q स्क्वेयर, विच इज ऑप्शन सी। गॉट इट। सेम ऐसा ही 8th क्वेश्चन है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, यही बताती हूं मैं आपको, ये एग्जाम्पलर से है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है m इज इक्वल टू पी क्यू क्यूब एंड n इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू स्क्वेयर, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, देन HCF। तो HCF क्या होता है? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जितने ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इनके पहले तो कॉमन फैक्टर्स ले लो। तो कॉमन p इधर भी है और p इधर भी है, q इधर भी है और q इधर भी है, तो दोनों की प्रोडक्ट लेनी है और इन सभी कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर लेनी है। तो इधर p की पावर 1 है और इधर 3 है, तो 1 लेना है, इधर q की पावर 3 है और 2 है, तो इधर 2 लेना है। तो जो HCF बनेगा बच्चे वो p इंटू क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द HCF ऑफ 95 एंड 152। देखो जब 1 मार्क की बात आती है तो यू आर नॉट बाउंडेड विद द मेथड। देखो मैं साफ बता रही हूं आपको, 95 और 152 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अपना प्राइम फैक्टर, ये अपना जो है HCF फाइंड कर सकते हो। तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा। 12 में से 5 माइनस करो 7 और 14 में से 9 माइनस करो 5, यहाँ आ गया 95। याद है आपको ये मेथड, छोटी क्लासेस में करते थे। 8 और 8 में से 5 गया 3, इधर आ जाएगा आपका 57, तो 38 बन जा 38, 9 1 और 19 दूनी 38, 38, 19 2 जा 38। जो लास्ट डिवीजर हमारा बचता है वो हमारा HCF होता है, जो कि 19 आ जाएगा। और अगर आपने इसको प्राइम फैक्टर से करना है तो हम इसको प्राइम फैक्टर से भी देख लेते हैं, है ना। टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। 95 होता है 19 5 जा 19 5 95, और 152 होता है 19 7 19 8 19 8 जा, ठीक है। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 19 है, तो हमारा जो HCF है वो क्या आ जाएगा 19। अब कई बच्चों को 19 की टेबल लर्न नहीं है, तो आप इस तरह के लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ HCF ऑफ 26 एंड 169 इज 13 देन द LCM इज। बहुत सिंपल सा एक रिजल्ट हमने किया हुआ है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर नंबर्स A एंड B हैं तो। अब आपको यहाँ HCF गिवन है और LCM फाइंड करना है, तो LCM हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को HCF से डिवाइड कर लो। नंबर्स क्या हैं? 26 और 169 है। HCF कितना है? 13 है। 13 2 जा 26 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 नहीं 18, 1 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 338 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। देख लो मेरी बात सुन लो, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, दिस वन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट मैं आइडिया इसके लिए भी दूंगी क्योंकि कल को आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो वहां पर ये रिड्यूस सिलेबस जरूर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर, मेरी बात सुनो, एक छोटा सा लॉजिक समझने में कोई ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगी, जब हमारे पास नीचे 10 होगा। क्लियर है, मान लो p बाय समथिंग है यहाँ, तो अगर यहाँ 10 है तो ये डेसिमल 100% टर्मिनेट होगा, और नीचे अगर 10 है तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 जरूर आएंगे। तो आपको एक ही लॉजिक पकड़ना है कि डिनोमिनेटर में 2 है या केवल 5 है या 2 and 5 बोथ हैं, तो हमारा जो है वो डेसिमल टर्मिनेटिंग आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ध्यान से सुनना, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, 1/2 है, डेसिमल में बदलोगे 0.5 टर्मिनेट हो गया। 1/5 है, डेसिमल में बदलोगे 0.2 टर्मिनेट हो गया। 1/10 है, डेसिमल में बदलोगे 0.1 टर्मिनेट हो गया। नीचे 2 था डिनोमिनेटर में तो हो गया, 5 था तो हो गया, 10 था तो हमारा टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमारा जो है ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो आइदर 2 एग्जिस्ट करता हो डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में, या 5 एग्जिस्ट करता हो, या 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट करते हो। इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर अगर फैक्टराइजेशन में है डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि 16/25 के डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2 आ रही है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब 18 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 आएगा, समझ रहे मेरी बात को, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। 21 में 7 और 3 आएगा तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसमें आपका 5 और 10 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, ध्यान से देख लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इंटू 2, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। मैं होप करती हूँ लॉजिक समझ आया होगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। तो जो बच्चे 10th के लिए केवल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, अभी बताया है मैंने, ये आपका लिखा हुआ है 14,587 डिवाइडेड बाय 2⁻1 इंटू 5⁵5। मैंने क्या बताया था, दोनों में से जो लार्जर है एक्सपोनेंट उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा। तो यहाँ 5 की पावर 5 है तो डेसिमल आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही 13th पे आ जाओ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी, तो ये फिर इसी तरह का क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, इसके फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, तो दिस इज श्योरली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। और 14th क्वेश्चन है, देखो आंसर पीछे है तो यहीं से देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब 3 स्क्वेयर एंड 2 स्क्वेयर 3 क्यूब एज, तो जो एलसीएम होगा उसमें सारे तो फैक्टर्स लेने हैं, 2 भी लेना है और 3 भी। 2 क्यूब और 2 स्क्वेयर, तो 2 की पावर 3 लेनी है, 3 स्क्वेयर एंड 3 क्यूब, तो 3 क्यूब लेना है। अब आंसर देख लो किस फॉर्म में है, आंसर हमारा इसी फॉर्म में हमें दे रखा है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा देती हूँ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का। 2 क्यूब 3 क्यूब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये मैंने कम्युनिटी पर भी आपको अपलोड किया था ताकि आप ट्राई कर सको। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड द LCM। अभी मैंने आपको बताया है, लास्ट स्लाइड पर था अगर हमारा, तो देखो ये रहा, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिया, अब यहाँ प्रोडक्ट डायरेक्ट दे दी है तो ये आ जाएगा 12,960 को जब HCF यानी 18 से डिवाइड करेंगे, इसको 18 से डिवाइड कर देंगे। 18 7 जा 126, 9 में 6 गए 3, 18 2 जा 36 और ये 0, तो 720 आपका LCM आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16th पे आ जाइए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म
विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस। अगेन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है लेकिन हम सॉल्व जरूर करेंगे। 147 बाय 120, 120 के फैक्टर्स करोगे तो 12 इंटू 10 यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 2 जा 12 और 2 इंटू 5, ध्यान देना ये बन रहा है 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, ध्यान देंगे 2 क्यूब 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 2 5 जा 10, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है। इसका जो हम डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो ये आ रहा है। और 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 की है और वो 3 टाइम्स है, तो आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स इट विल टर्मिनेट, तो 3 प्लेसेस के बाद जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17th ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान था। टोटल नंबर आना था। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम की डेफिनेशन ही यही होती है, द नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो 1 होता है और वो नंबर इट सेल्फ होता है। जैसे 7 को ले लिया तो 7 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 7 इंटू 1, तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के। 18th पर आ जाइए। 18th क्वेश्चन क्या कहता है? द HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली। NCERT से ही ले रखा है मेरे ख्याल से, हाँ जी। CBSE में देखो ये 2020 में ये वाला भी आया हुआ और ये वाला भी। 12, 21 और 15, देखो 12 के फैक्टर अभी अभी मैंने किए हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 21 के फैक्टर हो जाएंगे 3 7 जा 21 और 15 के हो जाएंगे 3 5 जा 15। हमें इनका HCF भी बताना है और LCM भी। तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर केवल 3 है, 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो ओनली 3 आपका HCF आ जाएगा। और LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। एक भी फैक्टर स्किप नहीं करना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 7 भी लेना है और इन सब की मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 सब में एक एक बार ही आ रहा है, 5 भी एक एक बार आ रहा है और 7 भी। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 देखो अब एक बात और बताऊं, मल्टीप्लाई करो तो ऐसा करो कि पहले मैक्सिमम जीरोज वाला जो स्टेप है उनको मल्टीप्लाई करो। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना, और ये 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42, तो 420 तो आपका LCM आ जाएगा और 3 HCF आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है 3, 420। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इनका HCF और LCM अपना ये हो जाएगा। अब आ जाइए 19th पर। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। अगर रैशनल नंबर 0 नहीं है तो रैशनल और इरेशनल मिलकर ऑलवेज इरेशनल आते, चाहे उन्हें ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें। 20th पे आ जाइए। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल टू x क्यूब y स्क्वेयर, b x y क्यूब है, a एंड b प्राइम नंबर, x एंड y प्राइम नंबर है, तो उनका HCF बताना है। पहले भी हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। a है x क्यूब y स्क्वेयर, b आपका है x y क्यूब और हमें HCF बताना है। तो x की पावर यहाँ 1 है और y स्क्वेयर है, देख लो ये दोनों में x है तो मिनिमम पावर हमने लेनी है, तो x ले लेंगे, y की पावर यहाँ 2 ले लेंगे, x y स्क्वेयर यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द लीस्ट नंबर, देखो ये है क्वेश्चन 21। The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड होता है, मतलब 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 5, कुछ भी नहीं करना आपने, कोई ना LCM निकालना है ना HCF, ट्रिक लगानी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों को जल्दी से चेक करो। 10 7 से डिवाइड नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा। 100 3 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा। 504
5 से ही डिवाइड नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा, एक ही सिंगल ऑप्शन हमारे पास बचता है 2520। क्वेश्चन नंबर 22, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। थोड़ा ध्यान से करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो नंबर निकालना है कि जो 70 को भी डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आए, 125 को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर आए, तो वो नंबर क्या होगा। तो आपने 70 में से तो 5 माइनस करना है, 65 लेना है, 125 में से 8 माइनस करना है, 117 लेना है, और इनका आपने HCF फाइंड कर देना है। तो 65 के फैक्टर्स वर्बल मुझे याद है, 13 5 जा होता है, 117 होता है 13 9 जा, दोनों में 13 मैच कर रहा है, तो उन दोनों का जो HCF है वो 13 आ जाएगा। इन दोनों का HCF 13 आएगा, यानी 13 वो नंबर है। जब मैं 70 को 13 से डिवाइड करूंगी, ये सब क्रॉस चेक आपने करने नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो देखो 5 रिमाइंडर आ गया ना, ऐसे 125 को 13 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने नंबर्स में से उन रिमाइंडर को माइनस करके उनका HCF फाइंड कर देना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। 23 पर आ जाइए। 23 क्या कहता है, ए उधर लिख देती हूँ मैं साथ के साथ इसको, अगर आपको यहाँ विजिबल ना हो। ए आपको दे रखा है 2 क्यूब इंटू 3, बी आपको दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी आपको दे रखा है 3 रेज़ टू पावर n इंटू 5। क्लियर है। और अब इन तीनों का जो LCM है वो है 2 क्यूब 3 स्क्वेयर इंटू 5। तो आपने क्या बताना है, ये है 2 क्यूब यहाँ पर, ठीक है। आपने n की वैल्यू बतानी है। देखो तीनों का LCM अपने तरफ से एक बार फिर से निकालते हैं। LCM क्या होता है, LCM ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर की प्रोडक्ट होती है, ठीक है, ऑल फैक्टर्स। तो इन तीनों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इनमें 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, ठीक है। अब 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 की पावर तो आ गई 3, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ n है। अब n 0 तो हो नहीं सकता, तो 1 है नहीं, क्योंकि 1 होता तो इधर n लिखा नहीं पाता, मीन्स n 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ 3 की पावर n आ जाएगी। और 5 तीनों में एक ही बार मैक्सिमम आ रहा है। अब ये LCM उसने दे रखा है बुक वाले ने, और ये LCM हमने फाइंड किया है। दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम नंबर्स के LCM में कंपेयर करो। तो जब मैं यहाँ कंपेयर करती हूँ तो n की वैल्यू 2 आ रही है। इट विल बी द करेक्ट आंसर कि भाई n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते 24 पर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। ये फिर से एक बार मैं बता दूं, है NCERT का बट आउट ऑफ सिलेबस है फॉर रिसेंट सेशन 24-25 के लिए। और तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर के आपने करने हैं पहले प्राइम फैक्टर्स, और 2 और 5 की पावर में जो हाईएस्ट है उसको देखना है। तो 1250 का मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 25 पंजे 125 और 10, ठीक है ना भाई। 125 इंटू 10, तो 25 पंजे 125, 25 का मतलब 5 की पावर 2, ये तीनों मिलकर हो जाएंगे 5 की पावर 3, और 10 के फैक्टर कर दो तो 5 इंटू 2, इनको फिर मिला दो तो 5 की पावर 4 इंटू 2। तो ये जो डिनोमिनेटर था, ये आउट ऑफ सिलेबस लिखा था मैंने, इसके जो फैक्टर बने ये बन गया 14,587 बाय 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू में 2 आ गया, ठीक है। यानी कि आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। और 25 पर आ जाइए। 3.27 बार इज इंटीजर, रैशनल, नेचुरल, इरेशनल। ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। हम इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? ठीक है भाई, हम इसको x लेते थे 3.272727 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x। आफ्टर 2 डिजिट्स अपना डेसिमल चला जाएगा। 327.2
2727 इस x को वाले एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिख देंगे एंड वी विल सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 1 माइनस करते थे तो आप 99 और ये 324 आ जाता था। और ये आपका जब 99 राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाना था 324/99 विच इज़ ऑब्वियसली अ रैशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर वाले अपने ऑप्शन पर टिक कर देंगे जो कि ऑप्शन बी है। तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। 75 के आसपास 73 क्वेश्चंस हैं लगभग, तो 3 पार्ट्स में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तब तक आप इन 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखें, अपने व्यूज़ दें, कैसा लगा आपको लेक्चर, कोई डाउट है, कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। लेक्चर पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर विद योर मैक्सिमम क्लासमेट्स। थैंक यू।